नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 30वें एवं सबसे महारोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। पहले चेन्नई की गेंदबाजों के सामने लखनऊ अपने ही घर में हो गई, चकनाचूर हो गई, तो अकेले कप्तान ऋषभ पंत टिककर अर्धशतक लगाया और अपनी टीम को सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाया। मगर इसके बाद पंत को लग रहा था वह चेन्नई को बुरी तरीके से हरा सकते हैं, मगर फिर चेन्नई के बल्लेबाजों ने भी लखनऊ के सामने घुटने टेक दिए। अब चेन्नई हार की कगार पर पहुंच गई थी। अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने हारे हुए महामुकाबला को पलट दिया और अपना फिनिशर का अंदाज दिखा दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें 30 महामुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें 30वां एवं सबसे शानदार महामुकाबला इतिहास की 2 खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। आज लखनऊ के इकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए उछाला गया तो चेन्नई के पक्ष में टॉस गया और महेंद्र सिंह धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर लखनऊ की तरफ से अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में एडन मार्करम और मिशेल मार्श के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पर पारी के पहला ओवर में खलील अहमद को तीसरी गेंद पर एडन मार्करम ने एक शानदार गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बैकफुट से कवर और पॉइंट फील्डर की तरफ चौके के लिए भेज दिया और बेहतरीन चौका हासिल किया। मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आज टीम को बड़ा झटका लगा, जहां पर खलील अहमद ने एडन मार्करम को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करा दिया और आज 6 रन बनाकर एडन मार्करम पवेलियन चले गए। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पूरन को मैदान पर भेजा जाता है। फिर पारी के तीसरे ओवर से खलील अहमद को निकोलस पूरन अपना घातक अंदाज दिखाते हैं, जहां पर चौथी गेंद पर वह खलील अहमद को शानदार फुल शॉट लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अतिरिक्त उछाल के साथ टॉप एज लेकर गेंद फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली गई। और इसके बाद चौथा ओवर साइन जब अंशुल कंबोज आते हैं तो मिशेल मार्श पहली गेंद पर उनको एक गुड लेंथ पे डाली गई गेंद को सीधे बल्ले सामने की ओर पैर निकालकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और एक शानदार बाउंड्री हासिल करते हैं। अंशुल कंबोज को चौथी गेंद पर निकोलस पूरन ने विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज ने स्क्वायर लेग की तरफ हवा में शॉट खेलकर चौके के लिए भेज दिया और इस प्रकार टीम के स्कोर को दोनों आगे बढ़ाने लगे थे। इन दोनों के बीच में एक साझेदारी बनने लगी थी, मगर अंतिम गेंद पर अंशुल कंबोज निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और आज निकोलस पूरन 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और टीम को सबसे बड़ा झटका लगता है। इसके बाद मार्च का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत को मैदान पर आना पड़ता है और पारी के 5वें ओवर में खलील अहमद को मिल मार्श दूसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट लगाते हैं। फाइन लेग की तरफ एक चौका मिलता है। तीसरी गेंद पर मिल मार्च एक पिकअप शॉट खेलते हैं मिड विकेट की तरह और जल्दी से लेंथ को पिक करके पैरों पर डाली गई गेंद को कलाइयों के सहारे से गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 11 रन के साथ 5 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 34 रन बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद 6वां ओवर लेकर जब अंशुल कंबोज आते हैं तो ऋषभ पंत उनको दूसरी गेंद पर एक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को मिड विकेट से हवा में हीव करके चौके के लिए भेज देते हैं। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ने अपनी टीम को संभाल लिया था। अब कहीं ना कहीं गेंदबाजी प्रेशर में आती जा रही थी। पारी के 7वें ओवर में जेमी ओबर्टन आते हैं तो ऋषभ पंत उनको तीसरी गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेलते हैं और एक रिवर्स स्कूप लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं दोस्तों। और फिर 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा आते हैं तो मिचेल मार्श उनको अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर रूम बनाकर शॉट खेलते हैं, गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। जबकि चौथी गेंद पर ऋषभ पंत एक खतरनाक बढ़िया कट शॉट लगाते हैं और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए चली जाती है। इस ओवर में 10 रन दिए जाते हैं। इसके बाद
पारी के 10वें ओवर में जब रविंद्र जडेजा आते हैं तो ऋषभ पंत पहली गेंद पर एक चौका लगाने की कोशिश करते हैं। अंदरूनी खड़ा कर गेंद पीछे चली जाती है और चौका मिल जाता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच में एक शानदार 50 रन की साझेदारी हो जाती है और अब यह अपने स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद अब इन्होंने प्रेशर कहीं ना कहीं गेंदबाजी के ऊपर डाल दिया था, मगर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा आकर मिशेल मार्श को खतरनाक तरीके से क्लीन बोल्ड कर देते हैं और मिशेल मार्श आज 30 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और 73 रन पर तीसरा बड़ा झटका आज लखनऊ को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आयुष बदौनी को भेजा जाता है तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष बदौनी शानदार एक एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं और 10 ओवर में 3 विकेट खोकर टीम 78 रन बना चुकी थी। शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने के बाद कहीं ना कहीं गेंदबाजी मजबूत थी और बल्लेबाजी प्रेशर में नजर आ रही थी और जिसके चलते हुए अब टीम का स्कोर स्लो हो चुका था। पारी के 12वें ओवर में जेमी ओवर्टन को आयुष बदौनी अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। 5वीं गेंद पर बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को ओवर कवर की ओर हवा में शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 6ठी गेंद पर जेमी ओवर्टन को आयुष बदौनी एक शानदार फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं। 13वें ओवर में मतीशा पथराना आते हैं तो पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत एक बेहतरीन डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर बॉल को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार 13 ओवर की समाप्ति पर टीम 3 विकेट खोकर अपने 100 रन पूरे करके 103 रन बना लेती है। अब इन दोनों के बीच में जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत साझेदारी बन ही रही थी, मगर रविंद्र जडेजा आकर चौथी तो 14वें ओवर में चौथी गेंद पर आयुष बदौनी को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग आउट करवा के पवेलियन वापस भेज देते हैं और बेहतरीन आयुष बदौनी 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और नूर अहमद का साथ देने के लिए अब्दुल समद को मैदान पर भेजा जाता है तो 16वें ओवर में मतीशा पथराना को 5वीं गेंद पर अब्दुल समद एक शानदार शॉट लगाते हैं। कवर्ड्स की ओर गगनचुंबी 6 हासिल करते हैं। फिर 18वें ओवर में मतीशा पथराना को ऋषभ पंत पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलते हैं। फुलर लेंथ की गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट के माध्यम से गगनचुंबी 6 के लिए भेजा जाता है, जबकि तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत मतीशा पथराना को एक ताकत लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब टीम 4 विकेट खोकर 18 ओवर में 139 रन बना लेती है। 19वें ओवर में खलील अहमद आते हैं तो ऋषभ पंत उनको तीसरी गेंद पर एक लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन की तरह ही करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। ताकत इतनी थी कि 85 मीटर लंबा 6 जाता है, जबकि अंतिम गेंद पर खलील अहमद को अब्दुल समद गगनचुंबी 6 शॉर्ट पिच गेंद पर फाइन लेग की तरफ लगाया जाता है और इस प्रकार 19 ओवर में 150 रन टीम बना चुकी थी। अंतिम ओवर लेकर जब पथिराना आते हैं तो ऋषभ पंत को वह दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा देते हैं और पवेलियन चले जाते हैं और 158 पर 6वां बड़ा झटका लगता है और ऋषभ पंत आज 63 रन बनाकर पवेलियन चले गए। उन्होंने एक बेहतरीन कमबैक करके पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आते हैं तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर टॉप एज लेकर गेंद जाती है स्लोवर बाउंसर और चौका मिलता है, मगर अंतिम गेंद पर मतीशा पथिराना शार्दुल ठाकुर को कैच आउट करा देते हैं और पवेलियन भेज देते हैं और आज शार्दुल ठाकुर सिर्फ 4 गेंद में 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 20 ओवर में टीम 7 विकेट खोकर 166 रन बनाती है और 167 रन का टारगेट हासिल करने के लिए आज लखनऊ सुपर जयंट्स को दिया जाता है। इस महामुकाबले में आज ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। अब 167 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज इस महामुकाबले में चेन्नई की तरफ से शेख रशीद और रचिन रविंद्र के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन एवं विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर शार्दुल ठाकुर आते हैं तो रचिन रविंद्र उनको इस ओवर में 2 चौके लगाते हैं, जहां तीसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका लगाया जाता है,
जबकि चौथी गेंद पर फ्लिक शॉट करके स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री हासिल की जाती है और पहले ओवर की समाप्ति पर टीम 10 रन बना लेती है। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर जब आकाशदीप सिंह आते हैं तो शेख रशीद उनको अपना टारगेट बनाते हैं और आकाशदीप को तीसरी गेंद पर शानदार पैड लाइन पर डाली गई गेंद को फ्लिक करके बाउंड्री की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। जबकि पांचवी गेंद पर शेख रशीद एक बेहतरीन बल्ला चलाते हैं और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। छठवीं गेंद पर शेख रशीद करारा पुल शॉट लगाते हैं और इसके साथ ही फ्रंट से पुल शॉट के जरिए उन्होंने चौका बटोरा। इस ओवर में 13 रन के साथ 2 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए 23 रन बना चुकी थी। शेख रशीद और रचिन रविंद्र ने एक बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम को दिला ही दी थी, तो वहीं दूसरे छोर से रचिन रविंद्र भी अपनी बल्लेबाजी से लखनऊ की टीम के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 52 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए आवेश खान ने शेख रशीद को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। शेख राशिद इस मुकाबले में 19 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्र को एडन मार्क्रम ने LBW आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 22 गेंद में से 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम ने अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन तभी राहुल त्रिपाठी को रवि बिश्नोई ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में 10 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब लगातार 3 विकेट गिरने के बाद चेन्नई की बल्लेबाजी कमजोर दिखने लगी थी। दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा को भी रवि बिश्नोई ने ही एडन मार्क्रम के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 11 गेंद में 7 रन बना पाए। अब चेन्नई की बल्लेबाजी मुश्किल में थी। दबाव पूरी तरह चेन्नई के बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर विजय शंकर आए थे और फिर शिवम दुबे और विजय शंकर ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी दिग्विवेश राठी ने विजय शंकर को भी आवेश खान के हाथों कैच आउट कर दिया। विजय शंकर इस मुकाबले में 8 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम ने देखते ही देखते अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। चेन्नई की बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। लेकिन अब मैदान पर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए थे और महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही आवेश खान को 2 शानदार चौके लगा दिए थे। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी। लगातार विकेट निकालकर लखनऊ के कप्तान अर्षभ पंत और उनके गेंदबाज इस मुकाबले को जीता हुआ समझने लगे थे, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था। अब इस पारी का 17वां ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए, लेकिन शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर से 13 रन बना लिए, जिस वजह से अब चेन्नई को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में भी महेंद्र सिंह धोनी ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से 7 रन चेन्नई की टीम को मिल गए। अब आखिरी बचे 2 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए थे, लेकिन यह 19वां ओवर चेन्नई की टीम के लिए इस मैच को पलटने वाला ओवर साबित हुआ, क्योंकि इस शार्दुल ठाकुर के ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार 6 लगा दिया और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 19 रन मिल गए। जिस मैच फिनिशर का इंतजार चेन्नई के सभी फैंस इतने दिनों से कर रहे थे, उसी मैच फिनिशर ने इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को हार के मुंह से बाहर निकाला था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन अभी भी आखिरी 6 गेंदों में चेन्नई की टीम को 5 रन बनाने थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर आवेश खान डालने आए थे। अब स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे।